आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। गुरवेल सिंह मोटिवेशनल शो में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हमने बात करनी है लड़कियों का भविष्य कैसे बढ़िया हो, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज आती है उसकी शादी के बाद। और शादी के बाद जो लड़की पहले बहुत प्यार से पली होती है, उसके आगे बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स वो लड़की कई बार तो शेयर भी नहीं करती किसी के साथ, क्या प्रॉब्लम है और कैसे आती हैं, क्योंकि उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं होता। तो आज हमने ये बात करनी है कि लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे ना आएं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो, इस विषय पे बात है। और स्टूडेंट्स के बेटर भविष्य के लिए ये प्रोग्राम गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी डोईवाला देहरादून की साइड से स्पॉन्सर्स है, उनका धन्यवाद। और दोस्तों, आपने ये प्रोग्राम पूरा सुनना, और ख़ास करके लड़कियों के लिए प्रोग्राम है। लड़कियां इसको ज़रूर सुनें, समझें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जेकर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपनी लड़की को ये प्रोग्राम ज़रूर सुनवाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करना है और साथ लगा बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय सिर पहुंचे नेक्स्ट वीडियोस के। और आपने फेसबुक पे भी जिक्र इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे इस पेज को लाइक कर दीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं। और एक्चुअली जो लड़के होते हैं ना, लड़कों को एक बात बचपन से ही हम सिखा देते हैं, आपने कमाई करनी है, आपने परिवार पालना है। और लड़के ये चीज़ शुरू से देखते रहते हैं कि उनके पिता के सर ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है, परिवार के लिए कहाँ से कमा के लाना है। और मम्मी का काम तो घर में रहते हुए सिर्फ रसोई का काम ही संभालना है। और याद रखिए कि मम्मी जो घर संभाल रही है, रसोई संभाल रही है। और यही कारण है कि ये मध्यवर्गीय लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मध्यवर्गीय लोगों में क्या होता है, वो औरत को बाहर काम करने देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। और आप, ये हमारा कल्चर है और इस कल्चर को अच्छा कल्चर नहीं कहा जा सकता। आप वही एक लड़की आप देखिए, जब वो इंडिया में अपने घर रहती है माँ बाप के पास, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होती है। उसको ये रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जाना। अब वो लड़की घर में क्या करेगी? आज की तारीख में बैठी टीवी देखेगी, बैठी यूट्यूब पे मोबाइल पे लगेगी, और क्या करेगी? क्योंकि चार दीवारी के बाहर तो वो जा नहीं सकती, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। और घर में रहते हुए जैसे उसकी एक आदत पक जाती है। ये आदत ऐसी है कि शादी के बाद भी उसके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है, मैंने तो घर में रहना है, बाहर नहीं जाना। परंतु वही लड़की जब कनाडा अमेरिका में चली जाती है, तो उसको उधर जाके काम करना पड़ता है, नौकरी करती है, दुकान करती है, कुछ लड़कियां बिजनेस भी करती हैं, क्योंकि वो घर से जब निकली तब वो कमाने लगी। तो आज की तारीख में लड़कियों के आगे मुश्किल किन लड़कियों के आगे आती है? देखिए, जिसके पास पैसे होते हैं उसी के ही डिसीजन होते हैं, ये बात मत भूलिए। और जेकर आपको एक लिपस्टिक खरीदने के लिए भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़े, तो इससे ज़्यादा आप हैंडीकैप्ड और आपकी लाइफ में दुखदायक समय और क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका हस्बैंड है जो, उसके ऊपर उसकी मदर का प्रभाव, वो अपनी मम्मी को प्रेफर करे। अब क्या होगा? आप तो कमा नहीं रहे, आप तो ये सोच रहे हैं, हो सकता है कल को आपके हस्बैंड की, भगवान ना करे ऐसा ना हो, किसी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। ABCD कई प्रॉब्लम कई तरह की होती हैं, जिनमें मैं ये कह दूं कि आपका हस्बैंड किसी जगह पे उसकी नौकरी छूट जाए, उसकी डेथ हो जाए किसी भी रीजन से, जहाँ डिवोर्स हो जाए, उसके बाद जेकर आपने कमाना नहीं सीखा तो आप कैसे घर को चलाएंगी? आप इंडिपेंडेंट तो होए नहीं, आपने कुछ ऐसा तो पहले से सीखा ही नहीं।
फिर आपके लिए 10 साल आगे और लगेंगे। और जो लड़कियों के लिए खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक लड़की को 25 ईयर्स के होते हुए 10,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि 25 साल की लड़की कम से कम महीने का 10,000 कमाए। 10,000 से उसको एक भी रुपया बचने वाला नहीं है, क्योंकि जेकर 10,000 कमाएगी तो 5,000 रुपया उसका सीधी बात है जाएगा एक पीजी के लिए, जे वो अपने शहर से बाहर रह रही है, और 2,500 3,000 रुपया उसका खाने का जाएगा, और 2-1,000 का उसका जो है पेट्रोल डीजल बल जाएगा। 10,000 से तो उसको 1 रुपया भी नहीं बचने वाला। और पर 10,000 जिक्र आज एक लड़की कमाने लगी है, उसकी ये संभावना है कि आने वाले समय में उसकी इनकम और बढ़ती जाएगी, और इनकम बढ़ाने की साइड ध्यान देना है। लड़कियों के लिए खास करके ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पेरेंट्स ने यहाँ पे जॉब लगा दी, वहीं पे बंधुआ मजदूर बन के नहीं बैठना, अपने दिमाग से काम लेना है। आपने बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते जो सिर्फ पेरेंट्स के डिसीजन पर ही रहते हैं। अपने डिसीजन लेना सीखिए, अपने डिसीजन मेकर आप बनिए, तब ही आप ज़िंदगी में सुखी रह पाएंगे। और साथ आप ये ज़रूर देखिए कि मैं वो काम करूं जिस काम की आगे डिमांड हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में मिलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो बाज़ार है, बाज़ार ऐसे ही है जैसे क्रिकेट की ग्राउंड, और जो क्रिकेट की ग्राउंड में जाएगा वो ही आगे रन बना पाएगा। चौके छक्के उसी के लगेंगे, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। नई नई चीज़ें सीखिए, क्योंकि आपका ज़्यादा टैलेंटेड होना और ज़्यादा दिमाग से प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नौकरी में कैसे ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। ये बात लड़कियों को जाननी चाहिए। और लड़कियों जेकर चाहती हैं शादी के बाद हम परेशान ना हों, शादी के बाद की परेशानियों से बचना है, तो लड़कियों को कमाना सीखना ही पड़ेगा। ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस लड़की की ज़िंदगी 100% नर्क बन जाती है, जो सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने बच्चे पालती है, ससुर सास की सेवा में ज़िंदगी बिताती है, बस अपनी रसोई साफ करती है, इससे ज़्यादा नहीं। और पति आया, पति से बोलती है ये चीज़ मैंने साड़ी खरीदनी है, पैसे दे दो, तो पति कहता है अभी तो नहीं दे सकता, क्योंकि इस साल तो मेरे जो इस महीने की तनख्वाह है वो इधर उधर लग गई, जहाँ ये काम करना है नेक्स्ट मंथ। तो ये बात है जो बहुत ही परेशान करने वाली होती है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो काम नहीं करती वो 80% लड़कियों के साथ ये होता है। उनको अपनी मर्जी से पैसा खर्चने का अधिकार नहीं होता, और ना ही ये अधिकार मिल सकता है, और ना ही देना चाहिए। मैं ये भी बात कह देता हूँ, वो हस्बैंड भी बेवकूफ़ है जो कमाता आप है, परंतु खर्चता पत्नी की मर्जी से है। नहीं, पत्नी को साफ बोलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस बात में हमारे से बहुत अच्छे हैं। उनका बेटा या बेटी जब 18 ईयर के होते हैं तो वो अपने बच्चों को कह देते हैं आपने जेकर इस घर में रहना है, इतना खर्चा है, कमा के लाकर हमें दीजिए, तब रहिए। जेकर उनको पूछें कि यार ये क्या कर रहे हो, इंडियन कल्चर में तो ऐसे करते नहीं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, तो वो कहते हैं भाई आज से ही इसको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हो, यही अच्छा है, आज से ये कमाने लगे, ये ही अच्छा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज से कमाने लग जाए। और मैं यही कहूँगा कि खास करके सभी लड़के और लड़कियों को 24 ईयर्स के होते कमाने लग जाना चाहिए। जो बच्चा 24 साल का हो के 25 साल का हो के कमाने नहीं लगा, समझ लीजिए उसके आगे कमाने के चांसेस कम होते जाएंगे, और फिर वो नहीं कमा पाएगा। और जो कमाएगा नहीं
उसकी ज़िंदगी नरक बनने ही वाली है, इससे कोई नहीं रोक सकता। और जो पेरेंट्स सोचते हैं वो बहुत ही गलत है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं कमाता चलो इसकी शादी कर दो, और शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नरक बन जाती है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है, उसके खर्चे और बढ़ जाते हैं। परंतु कमाना तो उसने सीखा ही नहीं होता, कमाने का तो उसको तरीका ही नहीं आता। इसलिए लड़कियों को खास करके 24-25 साल के होते हुए उनको कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो ही करेगा जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, दूसरा तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। बट नौकरी से स्टार्ट करनी चाहिए। ये 4 स्टेप लड़कियों को अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग में बना लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप नौकरी, सेकंड प्रमोशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड प्रमोशन बिजनेस, एंड फोर्थ प्रमोशन उसकी ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट। फिर वो पैसे इन्वेस्ट करें, पैसों से पैसा कमाना सीखें और ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। ये बातें सीखना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप इससे एडवाइस को आप मानेंगे और बहुत कुछ इससे सीखेंगे। और फिर मैं दोबारा एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आपके लिए बहुत जल्दी आवाँगा। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्स करने के लिए गुरु नानक देव सिख वेलफेयर सोसाइटी डोईवाला देहरादून का धन्यवाद। और दोस्तों YouTube पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगा जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन बेल, इसको भी दबा दीजिए। और फेसबुक पर जेकर आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम तो भी हमारे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच।